दोस्तों नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम बीपीएससी एईडीओ और बीपीएससी 72 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाले हैं। जो सवाल जो होंगे वह 10 प्रश्न ज्योग्राफी के होंगे, उसके बाद 10 प्रश्न हिस्ट्री के होंगे। जो ये वो सब सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना ही होगा कि बताइए कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह का नाम किस ग्रह को कहा जाता है। तो बृहस्पति को तो ये नहीं होगा, शनि को यह भी नहीं होगा, शुक्र यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा जो ग्रह होता है या पृथ्वी का जुड़वा बहन होता है वह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल, इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है, सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। बताइए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम सूरज है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, उसके बाद में तीसरा ग्रह पूछ रहा है, 1 2 3। ठीक है, तो जो पहला ग्रह है उसका नाम है बुध, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, उसका नाम है बुध। दूसरा का जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ग्रह है उसका नाम है शुक्र, और तीसरा ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो बताइए इस सवाल में जो कह रहा है, क्या कह रहा है, सूरज से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो 1 2 3 नंबर पर पृथ्वी है, तो तीसरा पृथ्वी आंसर राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूरज से तीसरा ग्रह जो नज़दीक ग्रह है वह पृथ्वी है। ठीक है, आज का तीसरा सवाल, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्र लगाते हैं। जैसे यह सूर्य हो गया और यहाँ पे एक चक्र है। ठीक है, इसमें ये कौन सा चक्र है, यही पूछ रहा है कि यह कौन सा चक्र है और यह इस चक्र को क्या कहा जाता है। वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है, इसी पथ पर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। ये सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा जो पिंड है वह कौन सा है। ऑप्शन ए नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी सौर परिवार का जो मुखिया होता है या सबसे बड़ा पिंड है वह सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, आज का 5 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है। यानी हम आपको बता दें कि 8 ग्रह होते हैं टोटल, जिसमें 4 अंदर के ग्रह कहा जाता है और 4 बाहर का ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जो 4 अंदर के ग्रह हैं उनको हम आपको नाम बता दे रहे हैं कि 4 अंदर के ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए, भीतरी ग्रह जो होते हैं वह बुध होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, भीतरी जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद में शुक्र है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्थान पर पृथ्वी है और चौथे स्थान पर मंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भीतरी ग्रह के बारे में पूछ रहा है, तो 4 ग्रह है, इसमें कौन सा है। यहाँ देखिए, बृहस्पति बाह्य ग्रह है। ठीक है, ये नहीं होगा। शनि बाह्य ग्रह है, मंगल जो है वह भीतरी ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भीतरी ग्रह पूछा है तो मंगल हो जाएगा, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह पूछेगा तो बाह्य ग्रह कौन सा है, तो इसके बाद जो 4 ग्रह आते हैं वो सब बाह्य ग्रह में आते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्षुद्र ग्रह किसके और बीच पाए जाते हैं। यानी कौन कौन सा ग्रह है उसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाया जाता है। ठीक है, तो आप बताइए वो कौन कौन से ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, वह मंगल है। ठीक है, इसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो मंगल ग्रह है और यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यह क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, सूर्य का निर्माण निरंतर गतिमान गैसीय बादलों द्वारा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है। बताइए, कि हम लोग सबको जानते हैं कि सूर्य का जो निर्माण है वह गैसीय के एक बड़ा गोला के रूप में हुआ था। ठीक है, गैसीय बादल के रूप में कहिए या गैसीय गोला के रूप में कहिए, उसके द्वारा हुआ था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या नेबुला कहते हैं या गैडिड कहते हैं या श्वेत बौने कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग नेबुला कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। बताइए, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, ठंडा स्थान। तो आप लोग मारिएगा, हम ऑप्शन अगर ए मारिएगा लेह है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेह नहीं है, यह है जैसलमेर, जो राजस्थान का क्षेत्र है। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रात का टेम्परेचर होता है वह काफ़ी लो चला जाता है। ठीक है, इसलिए लेह नहीं, ऑप्शन सी नंबर ही, बीपीएससी भी ऑप्शन सी नंबर ही इसका राइट आंसर माना है। ठीक है, तो 8 नंबर भी का सी आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है,
भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? केटू यहाँ पे, केटू यहाँ पे है, या एवरेस्ट है, या कंचनजंगा है? तो देखिए दोस्तों, जो एवरेस्ट है यह नेपाल की है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह केटू है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वह कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका हाइट जो है वह 8611 मीटर है, ठीक है। 8611 मीटर हमारे केटू की हाइट है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कंचनजंगा जो भी भारत में ही है, सिक्किम में है, इसका हाइट कितना है, ठीक है। 9 नंबर का ए नंबर जो है कंचनजंगा, इसका हाइट कितना है, आप लोग ये बात बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर सी आंसर राइट हो जाएगा, केटू राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 10 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। चेनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो बताइए कि चेनाब नदी जो सिंधु नदी में है वह कहाँ पर मिलती है? तो चेनाब नदी हम आपको बता दें कि चेनाब नदी का उद्गम जो होता है वह कहाँ पे होता है, वह तिब्बत में होता है, और तिब्बत से निकलकर वह पाकिस्तान के मिठानकोट के पास, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मिठानकोट के पास चेनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो आप लोग बताइए, हम जैसे यहाँ पर लिख के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, आप लोग याद रखिएगा। तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, क्या है? एक का नाम है झेलम, ठीक है। दूसरा का नाम है चेनाब, झेलम चेनाब। तीसरा का नाम है रावी, ठीक है। चौथा का नाम है ब्यास, और 5वां का नाम है सतलज, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, झेलम चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, जिसको हम लोग पंच नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? गंगा की मैदान जो है वह दोनों ओर काफ़ी उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी कहाँ मिलता है दोस्तों? तो लाल मिट्टी आप लोग जानते हैं कि लाल मिट्टी जो है वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है, और काली मिट्टी जो है वह पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, जैसे केरल में या पूर्वी घाट में काली मिट्टी मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी मिलता है? बताइए, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी मिलता है? क्या बिहार में? तो यहाँ पे तो जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मिलता है। मेघालय में लेटेराइट मिट्टी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कौन आंसर होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो आप लोग याद रखिएगा, उसका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। यानी किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो केरल में है, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, लेकिन ओरिजिनल आंसर जो होगा वह केरल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 13 नंबर सवाल आज का देखिए, इसमें क्या कह रहा है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है उसको हम लोग इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसका लंबाई बताइए कि कितना है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई। हम आपको बता दे रहे हैं 650 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 650 किलोमीटर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आज का देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए कि भारत में जो पानी का सर्वाधिक उपयोग हम लोग करते हैं वो किस कार्य के लिए करते हैं? क्या उद्योग के लिए, या घरेलू के लिए, या सिंचाई के लिए? तो ऑप्शन सी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। पानी का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग हम लोग अपनी खेती बाड़ी या सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? क्या बिहार में? तो दामोदर नदी तो बिहार में बहती ही नहीं है। उड़ीसा में इसका भी नहीं है, ये भी नहीं है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों हिस्ट्री का, इसमें क्या कह रहा है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताइए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था और कब शुरू हुआ था, आप लोग ये भी बताइएगा। तो शुरू होने का डेट जो है वह 10 मई, ठीक है, 1857 माना जाता है, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से, कानपुर से नहीं, यह मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री के वे सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है। और कहाँ के थे? दानापुर, लखनऊ, मेरठ नहीं, ये बैरकपुर से थे, ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे और बैरकपुर से थे, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 नंबर का। हमने आपको 15 ज्योग्राफी का सवाल कराया और मात्र 5 ही हिस्ट्री का सवाल कराएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, कल हम और सवाल आपको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब सवाल 3 नंबर देखिए। मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया? यानी वो डेट बताइए जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दिया गया। तो बताइए कि वह डेट क्या था?
तो आप लोग याद रखिएगा वो डेट था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। इनको गिरफ्तार करके जेल में कब डाला गया? 29 मार्च या 30 मार्च भी लिखा रहता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। ठीक है, फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। हम लोग जानते हैं कि 1857 का क्रांति का कारण क्या था। तो कारण में एक मुख्य कारण यह था कि जो कारतूस था उसको मुँह से फाड़ना पड़ता था, और ये अफवाह फैल गया था कि उसमें जो सुअर है और गाय के चर्बी से मिला हुआ वह कारतूस बना हुआ है। ठीक है, इसलिए यह विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण था और समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक पहला कदम था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है। 1857 का विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? हमने अभी आपको बताया, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 10 मई 1857 को इस विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, 10 मई 1857। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 5 नंबर सवाल। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? बताइए। हम लोग सबको जानते हैं कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? यह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। देखते हैं दोस्तों अगला, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम कुछ ने आप लोगों को पिछले कुछ बनाया है महत्वपूर्ण। 1857 की क्रांति में केंद्र और नेतृत्व करता। ठीक है, यानी किस जिला से या किस राज्य से कौन आदमी नेतृत्व किया और उनका क्या नाम था, वो आप लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए, दिल्ली से कौन विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जफर ने। कानपुर से किसने किया? तो नाना साहब ने, आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। और इलाहाबाद से किसने किया? तो लियाकत अली ने, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। और जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह, इनके भाई अमर सिंह भी थे। दोनों आदमी का लगभग बराबर योगदान था। बरेली से किए थे तो खान बहादुर खान थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह थे और फतेहपुर से अजीमुल्लाह थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, पटना से कौन थे? तो पटना से पीर अली थे। ठीक है, यहाँ देखिए, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात किसने कहा था? ये भी सवाल पूछा जाता है काफ़ी बार कि 1857 का क्रांति जो था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात किसने कहा था? यह बी डी सावरकर ने कहा था। बी डी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, आप लोग याद बताइएगा हमको, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा कब किया गया था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला देखिए, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। यह 1857 को किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था। किसने कहा? जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों अंग्रेज थे और 1857 की विद्रोह को दमनकर्ता के रूप में ये लोग दोनों आदमी काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह बात किसने कहा था? यह डिज़रायली ने कहा था कि यह एक 1857 क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और अगला है, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह बात किसने कहा था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।